दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे हैं। यहां पूर्वांचल से जुड़ा मुद्दा भी है, बिहार से जुड़ा मुद्दा भी है, और बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहे हैं वो भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। जाहिर सी बात है कि वहां दोनों ही पार्टियां जो मजबूत पार्टियां हैं, यानी जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को उनके दबाव के आगे यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीटें देनी पड़ी हैं। बावजूद इसके वहां कि एनडीए के भीतर जो उथल पुथल मची हुई है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमलेंदु जी, हम लोगों ने कार्यक्रम में शुरू में चर्चा की कि किस तरह से जीतन राम मांझी दबाव बना रहे हैं, दबाव बनाने के बाद उन पर भी दबाव बना होगा तो उन्होंने यू टर्न लिया है, लेकिन ये यू टर्न बहुत स्थायी नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही वो मौका देखेंगे वैसे ही वो अपना आगे उनको क्या कदम उठाना है उसकी घोषणा वो भी कर देंगे, बिल्कुल चिराग पासवान की तरह। नहीं, एक तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया समीर जी, दोबारा जो हम लोगों ने उनकी बाइट सुनवाई भी जिसमें वो कह रहे हैं मोदी ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने चिराग पासवान को लेकर जो टिप्पणी की उससे एक चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी कि अब एनडीए को या तो चिराग पासवान को लेना होगा या जीतन राम मांझी को लेना होगा। ये संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिए, क्योंकि उनका कहना है कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या राजनीति है मुझे नहीं मालूम, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये उनका साफ तौर पर कहना है। दूसरी बात समीर जी की जिस तरीके से अविनाश जी ने पूरे विस्तार से बताया भी था कि जो जीतन राम मांझी की जाति है और चिराग पासवान की जाति है, दोनों में लगभग 1% का अंतर है आबादी के हिसाब से। जीतन राम मांझी की ज्यादा है और उनकी कम है, तो उनका यही कहना है कि भाई आबादी के हिसाब से हमको ज्यादा सीट मिलनी चाहिए और हम ज्यादा वफादार रहे अब तक, लेकिन वो औकात और उनके वोट भी ट्रांसफरेबल है, ऐसा उनका दावा है। वोट भी ट्रांसफरेबल है। और दूसरा है कि चिराग पासवान की जाति का वोट जो है उसमें डिवीजन है, क्योंकि चाचा अलग है और चाचा चूंकि वहां सब काम संभालते रहे रामविलास पासवान के समय से ही। रामविलास पासवान दिल्ली में बैठकर राजनीति करते थे, पशुपतिनाथ पारस जो थे वो बिहार में राजनीति करते थे, तो ज्यादा संपर्क जो है वो अपनी जाति के लोगों से और महत्वपूर्ण लोगों से वो चाचा का है, तो लोग चाचा के साथ ज्यादा जाएंगे, ये भी एक मसला है। तो ये वो संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इधर जो कई मसलों पर, जैसे कल नीतीश कुमार की एक 32 पेज की चिट्ठी चली गई है, वो 32 पेज की चिट्ठी जो काफी ज्यादा बवाल मचाई हुई है, हलचल मची हुई है। समर्थन करते हैं और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जब बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पुलिस का निर्णय एकदम ठीक है। कितनी सीट चाह रहे हैं सर?